हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री बेसिक क्वेश्चन। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को लेंगे। देखिए केमिस्ट्री, इसमें देखे थे पदार्थ क्या होता है। क्या बोलो, पदार्थ क्या होता है? हाँ, हाँ, पदार्थ वो सारे वस्तुएं पदार्थ कहलाती है जिसका कुछ भार हो और जो स्थान करता हो, जिसका कुछ भार हो और जो स्थान करता हो, जिसका कुछ भार हो और जो स्थान करता हो, जिसका कुछ भार हो वो स्थान करता है। बराबर हम। पदार्थ वो है कुछ स्थान करता हो, ठीक है, जिसमें कुछ भार हो ना। उसमें कुछ भार हो प्लस जो स्थान करता हो ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। इसको द्रव्य भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेटल। वेरी गुड। जिसका कुछ वेट होना चाहिए और जो स्थान गिरता हो, मतलब प्लेस को घेरता हो, तो क्या बोलते हैं हम लोग? पदार्थ। इसका वर्गीकरण दो आधार पे किया गया था। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कितने आधार पे किया गया था? दो आधार पे। ठीक है, किसके आधार पे किया गया था? दो आधार पे। एक भौतिक गुण के आधार पे, एक भौतिक गुण के आधार पे, दूसरा रासायनिक गुण के आधार पे। इसके इसके पिछले वाला वीडियो में इसके बारे में हम लोग जान चुके थे थोड़ा थोड़ा। क्या इसके पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग क्या कर दिए? थोड़ा थोड़ा जान चुके थे और पांच भागों में बांट गया था। क्या भौतिक गुण के आधार पर? ठोस, बोलो, द्रव, संदेश, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। नाम से याद रहिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। क्या? बोस आइंस्टाइन। ठीक है, तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा। और ठोस में क्या होता है? उसके जो पार्टिकल्स है क्या स्पीड में घूमने सकेगा? वो पूरा पैक रहता है, कैसे घूमेगा स्पीड में? मतलब इसके जो पार्टिकल्स है बहुत तेज गति से घूमने नहीं सकेगा। लेकिन ये गैस के जो पार्टिकल्स है ये बहुत तेजी से घूमता है। तो बोलेगा ऐसा पदार्थ कैसा कौन सा अवस्था में है जो उसके पार्टिकल्स होता है बहुत तेज गति से घूमता है? तो कौन सा अवस्था हो जाएगा? गैसीय स्टेट हो जाएगा। और इसमें तो बहुत हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में। तो इससे पूछेगा कि कौन सा अवस्था में सबसे हाई टेम्परेचर होता है? तो प्लाज्मा हो जाएगा। ठीक है, सब पढ़ चुके थे हम लोग। इसको बोलते हैं सॉलिड, इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं गैस, इसको प्लाज्मा, इसको बोस आइंस्टाइन ना। बीसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीईसी। क्या बोलते हैं? बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ठीक है, प्लाज्मा क्या कहलाती है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखो ये वाला द्रव्य और ये वाला द्रव अलग अलग है। ये लिक्विड है, वो मैटर है, अलग अलग है। ये वाला द्रव, ये वाला द्रव अलग अलग है। गलती से ऐसे लिखा नहीं गया है, अलग अलग। ये लिक्विड है, ठीक, और ये वाला मैटर है, द्रव्य। पदार्थ को द्रव्य भी बोल सकते हैं, द्रव में। ठीक है, तो भौतिक गुण के आधार पर पांच अवस्था में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके थे। इसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ही मतलब उतना तेज गति से मूव नहीं कर पाता है, तो मूव कर पाता है। ठीक है, ये पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है, जैसे मैग्मा वगैरह रहता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रहता है। ठीक है, उसके बाद बोस आइंस्टाइन, पदार्थ की पांचवा अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टाइन। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या कहलाती है? बोस आइंस्टाइन। चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा। ये वाला पूछता ज्यादा। लिचीजा टाइप का होता है, पिचा टाइप का। जैसे किसी को सर्दी उर्दी होता है तो निकलता है यहाँ पे
और चिपचिपा टाइप का रहता है ना उसका, तो सर्दी होने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना। तो पदार्थ की पांचवा अवस्था इस तरह से हम लोग कर दिए। उसके बाद रासायनिक गुण के आधार पर हम लोग देखे थे किस तरह से बांटे थे तत्व यौगिक मिश्रण में। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। किसमें बांटे थे? और मिश्रण में। तत्व, यौगिक और मिश्रण, तीन भाग में बांटे थे। तत्व, यौगिक और मिश्रण कितने भाग में बांटे थे? तत्व, यौगिक और मिश्रण। रासायनिक गुण के आधार पर तीन भागों में, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब कैसे पता चलेगा कि तत्व है वो मतलब अकेले रहता है, जो सिंगल रहता है। और तत्व क्या, इसका खासियत क्या है? ये एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है ना। सब बता चुके थे तत्व क्या है, इसका खासियत है एक ही परमाणु से मिलकर बना होता है। एक परमाणु से मिलकर बना होता है। कितना परमाणु? एक। तत्व क्या होता है? अब परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत, इसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकता है। मतलब अगर इतना छोटा ही है, अंगुली में 10,000 परमाणु घुस सकता है, यहाँ पे जा सकता है। सोचो कितना ज्यादा है। यहाँ पे कुछ घुसाना मुश्किल है, ऐसे कर देंगे तो छोटा सा मुट्ठी में। ठीक है, उतना छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो एलिमेंट जैसे Au हो गया, ये क्या है? एक तत्व है। हाइड्रोजन हो गया एक तत्व, हीलियम हो गया एक तत्व, लिथियम हो गया, ये भी एक तत्व। अकेले जो रहता है वो क्या बनेगा? तत्व। तो तत्व क्या है? जो अकेले रहता है। तत्व क्या होता है बोलो? जो अकेले रहता है। ठीक है, और ये तीन टाइप के होते हैं, इसके बारे में बता चुके थे हम लोग। कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के। पहला धातु, धातु, अधातु और उग्र। धातु को क्या बोलते हैं? चालक। धातु को क्या बोलते हैं हम लोग? चालक। तो किसमें करंट आसानी से मतलब जा सकता है? धातु में, इसमें, यानी कि चालक में। धातु का ही नाम है क्या? चालक। वहां धातु नहीं बोलना है, जब करंट पास करवा देंगे तो धातु नहीं बोलना, वो चालक बोलना होगा, कंडक्टर बोलना होगा। क्या बोलना होगा इंग्लिश में? कंडक्टर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं हम लोग? बस वाला कंडक्टर नहीं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देंगे तो मर जाएगा। ठीक है ना। इसमें करंट क्या कर सकता है? जा सकता है। इसमें करंट क्या कर सकता है? आई जो करंट होता है नहीं जा सकता है। और उपधातु में क्या होता है? बहुत ही, हाँ, बहुत ही कम जाता है। उपधातु होता है, इसको अर्धचालक भी बोलते हैं। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी। यहाँ करंट बहुत ही कम जाता है। उपधातु में क्या होता है? करंट बहुत ही कम जाता है ना। उपधातु में जो करंट होता है, करंट होता है बहुत ही क्या हो जाता है? कम जाता है। ठीक है, तो तत्व को तीन टाइप के, ये क्या है? धातु, अधातु, धातु। ठीक है, अलग अलग मतलब पीरियोडिक टेबल में इसको सजा कर रख दिया गया है। क्या? तो तत्व क्या है? जो अकेले रहता हो, अकेले। और तत्व क्या होते हैं? वे होते हैं जो एक परमाणु से मिलकर बना होता है। एक परमाणु से मिलकर तत्व बना होता है। तत्व क्या होता है? एक ही परमाणु से। परमाणु में बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, बहुत सारा चीज, बहुत छोटा छोटा होता है परमाणु। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देर में बता रहे हैं। समझ में आ गया? और यौगिक जिसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, यौगिक क्या होता है? जिसका फॉर्मूला बनाया जा सकता है, जैसे वाटर, H2O। जल का फॉर्मूला है कि नहीं? उसका फॉर्मूला हम लोग बना नहीं सक रहे हैं, मतलब जहां फॉर्मूला बना नहीं सके वो क्या बनेगा? यौगिक। जहां पे, हाँ, NaCl साधारण नमक हुआ, ये भी एक यौगिक हो गया। जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। यानी यौगिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपाउंड। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपाउंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं यौगिक को? कंपाउंड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं यौगिक को? कंपाउंड। उसके बाद आता है मिक्सचर। और कंपाउंड भी दो तरह का होता है, यानी कि यौगिक कौन सा हो गया? दो तरह का होता है। कैसे तरह का?
दो तरह के, मतलब यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा। कार्बनिक और, अब क्वेश्चन उठता है कैसे पहचानेंगे कार्बनिक और, कार्बनिक और अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ना। तो कार्बनिक में क्या होता है, इसमें कार्बन रहता है और इसमें कार्बन क्या होता है, नहीं होता। उसमें कार्बन रहता है, उसमें कार्बन नहीं रहता है। तो बताओ, वाटर इस अकार्बनिक में आ गया, जिसमें कार्बन है ही नहीं ना। वाटर क्या हो जाएगा, इसमें अकार्बनिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें कार्बन है ही नहीं। CH4 कार्बन है ना, तो कार्बनिक हो गया। मतलब जहां पे कार्बन दिखे उस यौगिक को कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। और अच्छा बताओ, Ca लिखा है तो कार्बनिक होगा कि, तो कार्बन कहाँ है, कार्बन नहीं है। देखो, सी के सामने छुट्टी होगा तो सी कार्बन नहीं होगा। CO लिखा है, ये कार्बन नहीं है। सी के सामने छोटा आ जाएगा तो कार्बन नहीं होगा। तो सी दिखाई दिया तो कार्बन है, ऐसे नहीं सोचना। ये कोबाल्ट हो गया, ये एलिमेंट हो गया, यौगिक नहीं है, एलिमेंट। यहाँ समझने वाला चीज है, मैं उल्टा पुल्टा बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। तो सी के सामने छोटा आया तो सी कार्बन नहीं रहता है, लिख देना। सी के सामने छोटा आ गया, सी के सामने छोटा आ गया तो सी कार्बन नहीं हो सकता। सी के सामने छोटा आ गया, अच्छा देखो सी ए आ गया तो ये कार्बन नहीं है। फिर ये मत बोलना कि ये मतलब कार्बनिक यौगिक है, ये यौगिक नहीं, ये एलिमेंट है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम, और इसका कोबाल्ट। ये इधर आ जाएगा एलिमेंट में, जो सिंगल रहता है तत्व, जब बैचलर रहता है तो धातु ये में आ जाएगा तुम्हारा, ये में एलिमेंट में। जब 18 साल हो गया, शादी हो गई तो कंपाउंड बन गया, उसका फॉर्मूला बन गया। तो कार्बनिक, कार्बनिक समझ में आ गया। कार्बनिक में जिसमें कार्बन प्रेजेंट रहता है, और देखो कार्बन के सामने अगर छोटा आ गया तो सी कार्बन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ बच्चा गलती कर सकता है पहचानने में, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या करना है, बताओ SO2 किसमें आएगा, कार्बनिक या कार्बनिक में। वेरी गुड, SO2। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या हो गया, SO2। ये सब दिख रहा है वहां पे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना? ठीक है। तो ये अकार्बनिक हो गया SO2। CO2 किधर होगा, देखो सी के सामने कैपिटल है तो कार्बन होगा। अरे यहाँ पे सी के सामने छुट्टू आ गया तो ये कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं, और लिख देना। सी के सामने छोटा आ गया तो वो कार्बन नहीं है, नोट करके लिख देना। सी के सामने छोटका दिखे तो कार्बन। हम्म, तो जितना भी चीज होता है क्या होता है, कार्बनिक होता है। जैसे किसी को जलाने से भी क्या होगा, खुद को भी जला लेंगे तो धुआं धुआं निकलेगा, कार्बनिक ही होगा। प्राय चीज क्या होता है, कार्बनिक होता है। किसी को भी जलाने से क्या होगा, मरने का इंसान जलाता है ना, फिर हाँ, वो भी कार्बनिक हो गया। जो भी कार्बन जिसमें इन्वॉल्व रहता है वो कार्बनिक हो गया। और कार्बनिक क्या होगा, जिसमें कार्बन इन्वॉल्व नहीं। उसके बाद मिश्रण के बारे में देखते हैं वो क्या, कार्बनिक कार्बनिक क्लियर हो गया। उसके बाद लोग मिश्रण के बारे में देखते हैं। हाँ, इधर ठीक है, यहीं से बताओ।
उसके बाद देखते हैं हम लोग मिश्रण, यानी जिसका फॉर्मूला न बनाया जा सकता है वो क्या है, मिश्रण। जैसे हवा क्या है, मिश्रण। हवा क्या है, मिश्रण। शरबत क्या है, मिश्रण। जिसका फॉर्मूला बनाया नहीं जा सकता है, जिसका फॉर्मूला जा सकता है, फॉर्मूला नहीं है, मिश्रण उसको बोलते हैं जिसका फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला ठीक है। मिश्रण क्या है, वो है जिसका फॉर्मूला नहीं बन। से हवा का फॉर्मूला बनाना चाहिए नहीं, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, मिश्रण। धुआं मिश्रण। भारी जल, भारी जल क्या होगा, मिश्रण नहीं होगा, वो यौगिक हो जाएगा। भारी जल का फॉर्मूला होता है D2O। देखो उसको कंपाउंड D2O होता है, भारी जल किसमें आ जाएगा, इसमें यौगिक में D2O। भारी जल का फॉर्मूला होता है, जिसका फॉर्मूला होगा बनेगा वो क्या बनेगा, यौगिक। जिसका फॉर्मूला बनेगा वो यौगिक, जिसका फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं मिश्रण। अब मिश्रण दो टाइप का होता है, मिश्रण आर ऑफ टू टाइप्स। मिश्रण दो, एक होमोजेनियस दूसरा हेट्रोजीनियस। एक होमोजेनियस दूसरा हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस लिख लो, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर, मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिक्सचर। नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं, मिक्सचर क्या बोलते हैं, मिक्सचर। MIXTUR मिक्सचर, ठीक है। क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहला क्या हो गया देख लीजिए, मिश्रण। इसका कोई भी फॉर्मूला नहीं होता, ये दो तरह का है, हेट्रोजीनियस दूसरा होमोजीनियस। पहला वाला हेट्रोजीनियस, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। क्या लिखेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस, GENEOUS, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। दो तरह का हो गया, क्या क्या हो गया, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब दोनों मिक्सचर के बारे में इधर जानते हैं, क्या हेट्रोजेनियस मिक्सचर, क्या होमोजेनियस। इसका नाम लिख देते हैं, विसंमांगी मिश्रण। क्या नाम लिखेंगे, विसंमांगी मिश्रण। डर देते हैं क्या, तो इधर क्या नाम है, विसंमांगी मिश्रण। विसंमांगी, समांगी, इधर का नाम है समांगी। इधर क्या हो गया, विसंमांगी मिश्रण, और इधर दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं, क्या है क्या। देखो विसमांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी, जैसे अभी धूप से जाने देखना, तो समझो तो धूप से जाने देखना क्या है, ठेला चाय खा सकते, चाय वसा में, कहाँ पे, चाय वसा में, हर जगह पे करता है। जैसे फ्रूट का ये बनाता है, कभी केला डालता है, अंगूर थोड़ा डाल देता है, नारियल थोड़ा, चिप्स थोड़ा, नहीं जूस नहीं, और सलाद बनाता है जो फ्रूट सलाद, क्या नाम है, फ्रूट सलाद। वो सब दे के अच्छा से ये करके क्या कर देता है, दे देता है, लीजिए बोलता 20 रुपये हो गए, ठीक है ना। नारियल थोड़ा दे देगा, केला थोड़ा, संतरा थोड़ा, इस तरह से, ठीक है। जितना भी फ्रूट्स होता है छोटा छोटा, वो दे दिया वहां। तो जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विसंमांगी मिश्रण। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। जिसको मिक्सिंग करने के बाद दिखाई दे, और उसके बाद देने के बाद तुम ऐसे ऐसे अगर कर देगा तो पता चलेगा ना, ये केला तो केला ही ना दिखेगा, थोड़े ना वो जूस बन जाएगा। ऐसे करके फेंट देगा तो वैसे ना दिखेगा ये, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विसंमांगी, मतलब जो क्लियर दिखे,
जितना भी ऐसे ऐसे करो, थोड़ा नारियल नारियल गायब होकर दूसरा नाम मिलता जाएगा। नारियल तो दिखेगा नहीं, नारियल है बोलते हैं, दिखेगा ना। लेकिन वही चीज उसको ग्राइंडर में लाकर रख दो और घुमा दो, कर 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 करके घुमा दो, ठीक है, तो क्या बनेगा, वहां से जूस निकल जाएगा। तो आप उसके बाद बोलने से ये तो नारियल है बोलते हैं, क्योंकि वो क्या बनेगा, पूरा समांगी मिश्रण होगा। तो जब सब चीज दिखाई दे क्लियर, ऐसे मिश्रण को विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। और सब चीज मिलाने के बाद जो दिखे नहीं कुछ भी, तो वो क्या हुआ, समांगी मिश्रण। समझ में गया? विसंभागी मतलब समझ में क्या, जिन जिन चीजों को मिलाएं वो दिखता है। इसमें क्या हो गया, जिन जिन चीजों को मिलाएंगे वो दिखता है। यहाँ पर लिखेंगे जिन जिन चीजों को मिलाएंगे वो दिखता है। जिन जिन चीजों को मिलाएं वो दिखता है, वो मतलब दिखाई देता है क्या, तो ऐसे को विसंभागी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ये फ्रूट सलाद का, और भी चना मूंग का भी ले सकते हैं। और जूस बनाने के लिए जो होता है, संतरा उंतरा को ऐसे रख देंगे तो पता चलेगा, लेकिन उसको ग्राइंडर में डाल देंगे घुमा देंगे तो क्या होगा, जूस बन के निकल जाएगा, तो पता नहीं चलेगा संतरा कहाँ है, नारियल कहाँ है, सबको मिक्स कर देगा क्या, उसको भी समांगी। और समांगी में क्या होता है कि उसको पता नहीं चलता है फिर, ठीक है, क्या होता है पता नहीं, जब सारा अंग समान रूप से मिल जाए तो बोलते हैं क्या, समांगी। जब सारा अंग, जब सारा अंग समान रूप से मिल जाए, से मिल जाए तो बोलते हैं समांगी। समझ में आ गया कि मिक्सिंग करने के बाद वो पता नहीं चलेगा केला कहाँ, पता चलेगा, बता दो सबको ग्राइंडर में ये करके वो पानी जैसे बना के वो सब जूस बना देगा, ले ले बोले कहाँ है, लो केला कहाँ है ना। तो जब मिक्सिंग करने के बाद कुछ चीज पता नहीं चले, जब सारा अंग समान हो जाए तब समान, केला कहाँ है पता ही नहीं चल रहा क्या, कितना कितना ग्राम लिया तो पता नहीं चलेगा। जैसे दाल बनाते समय देखना, जब ऐसे लिया जाता है, दो तरह का दाल होता है ना, एक मसूर और अरहर वाला, अरहर वाला, तो ऐसे रहेगा तो पता चल रहा है। लेकिन उसको मिक्सिंग कर देंगे और ग्राइंडर में डाल के दाल बनाने का पता चलेगा नहीं, समान मात्रा में पता नहीं, इधर 1 ग्राम 100 ग्राम लेंगे, उधर 100 ग्राम लेंगे, तो पता नहीं चलेगा कितना कितना ग्राम का है। ठीक है, समझ में गया दोनों को? इंग्लिश नाम शब्द लिखा दिए हैं। अब परमाणु के बारे में थोड़ा सा जानता है ना। परमाणु क्या, जो तत्व होता है वो क्या है, एक परमाणु से मिलकर बना होता है। अब परमाणु क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो डिलीट मार दे रहे हैं, इसको क्या कर दे रहे हैं, डिलीट मार दे रहे हैं, ऑन करना। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कहेंगे, परमाणु के बारे में जलेंगे। तब तक वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो बनाना है।